हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं रैखिक समीकरणों के निकाय, सिस्टम ऑफ लाइनियर इक्वेशंस। तो इसमें जो है हम 2 या 3 अज्ञात राशियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि रैखिक समीकरण हम यहाँ पर ले सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू डी। और इसी तरह हम दूसरा इक्वेशन ले सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू डी। यहाँ पर 1 और 2 कर सकते हैं। यहाँ पर फिर हो जाता है a3x, ये तीसरा समीकरण के लिए b3y एन प्लस c3z, इसी तरह d3। तो ये आपका 3 समीकरण है और इस तीनों समीकरण को हम आव्यूहों के रूप में आव्यूह विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। और हल करने के बाद आपके x, y, z का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे 2 समीकरणों को लेकर के एक हम निकाल सकते हैं आव्यूह का x, y का मान, और तीसरा हम यहाँ पर लेकर बना सकते हैं आपका x, y, z तीनों आपके जो तीनों चर राशियों के लिए। तो हमें पता है कि हम आव्यूह में किस तरह से मान निकालते हैं सारणिक में, जैसे कि x, y यानी कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए था x, y, और अगर हमारा 3/3 होगा तो x, y, z से लेकर के पूरे यहाँ तक, यानी कि 3 × 3। और इसे ज्ञात करने के लिए हम देखिए यहाँ पर आव्यूह के रूप में डिनोट करते हैं आपके जो a1, b1, c1, इसी तरह a2, b2, c2 और a3, b3 और c3, ये आपके अचर संख्या है। और इसी तरह आपका x, y, z 3 आपके यहाँ पर क्या दिए हैं x, तो ये हम आव्यूह मानेंगे। और इसके बाद चर वाले को हम मानेंगे x, y, z, तीनों चर आपका जो राशि है उसको लेंगे। और फिर लास्ट हमारा जो है b के रूप में हम डिनोट करते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा जो वर्क है यहाँ पर d, तो यहाँ पर हो जाएंगे d1, d2 एंड d3। तो इस तरह हम इसे अलग अलग ग्रुप में क्या कर सकते हैं, डिनोट। और इस प्रकार हम इसे a x इज इक्वल टू बी से डिनोट करते हैं, चूँकि a और x का मल्टीप्लाई है और b जो है हमारा ये b इक्वल में है, तो दोनों इक्वल के बराबर होगा। तो इसको हम क्या बता सकते हैं, तो यहाँ पर से हमारा x का जो मान है यानी कि x, y, z का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो a को इधर लाएंगे तो हो जाएगा a इनवर्स और साथ में b। तो इस प्रकार हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं आपके x, y, z के मान निकालने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर एक सवाल को हल करते हैं। और ये आपका सवाल दिया गया है 2 चर वाला रैखिक समीकरण के लिए। तो समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करो। x धन y बराबर 5, 2x धन 3y बराबर 7। तो ये आपका क्या है, प्रश्न है। चलिए इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिए गए समीकरण निकाय को है वो बता सकते हैं कि दिए गए समीकरण निकाय को x इज इक्वल टू बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ a इज इक्वल टू क्या मानेंगे, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं इनके साथ जो आपके गुणांक है वो हमारा a का माने की आव्यूह होगा। तो 1 और 1, x के साथ 1 है, y के साथ 1 है, फिर नीचे आपका x के साथ 2 है और y के साथ 3 है, तो ये हमारा आव्यूह होगा। इसी तरह x का जो वैल्यू होगा वो x और y, चूँकि 2 चर है यहाँ पर। फिर आपका आता है b का जो वैल्यू है वो आपका दिया गया है 5 और 7। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है जिसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसके बेस पे। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, a इनवर्स। और a इनवर्स निकालने के लिए हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि क्या क्या प्रोसीजर किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे a इनवर्स के लिए सारणिक। तो सारणिक a यानी कि आव्यूह a का सारणिक निकालेंगे। और सारणिक हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 1, 2, 3। जब इसका हम सारणिक निकालेंगे तो देखिए आपका प्रसार करने से 3 एकम 3 यानी कि 3 गुणित 1 ऋण 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 गुणित 1 बराबर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 3 में और 2 से घटाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं a सारणिक का जो मान है वो आपका 1 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर बता सकते हैं कि a सारणिक का क्या होगा, एक अस्तित्व होगा। इसलिए अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, आगे सहखंडज उसके निकालेंगे ताकि हम उसका a इनवर्स निकाल सकें।
तो यहाँ पर ये सहखंड है A11, A12, A21 और A22। चूँकि हम अंदर के अवयव को स्मॉल aij से प्रेजेंट करते हैं और उसका जो सहखंड है उसको कैपिटल Aij से। तो देखिए आपका सहखंड हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं और कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधे हम बता सकते हैं A11 यानी कि पहला एलिमेंट हमारा 1 है और 1 के लिए हमारा जो सहखंड है वो क्या होगा, तो 3 होगा, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है। तो फिर आते हैं हमारा जो आपका A12 है यानी कि 1, तो इस 1 के लिए आपका जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो 2 होगा। तो यहाँ पर चूंकि हमें पता है A1 2 है आपका विषम संख्या, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, ऋण 2। फिर आते हैं नेक्स्ट आपका तीसरा एलिमेंट है 2 1 के लिए यानी कि 2 के लिए। तो 2 के लिए हमारा जो एलिमेंट है वो 1 आएगा। तो 1 चूँकि यहाँ पर भी क्या है 2 1 है यानी कि 3 है, तो यहाँ पर भी आपका -1 आएगा। और फिर आते हैं यहाँ पर आपका लास्ट A22 के लिए 3, तो 3 के लिए हमारा जो है 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो क्या बन रहा है, एडजॉइंट बन रहा है। तो एडजॉइंट A का जो मान होगा वह क्या होगा, तो एडजॉइंट A के लिए हम देखते हैं A11 A12, इसी तरह A21 और A22। तो इस पर हम क्या करेंगे, मानों को दर्शाएंगे। तो मान को दर्शाने से यहाँ पर आपका A11 की जगह में आ जाएगा 3, A12 की जगह में ऋण 2, A21 यानी कि ऋण 1 और यहाँ पर 1। तो इस प्रकार हमें एक आपका क्या मिल गया, एडजॉइंट A का मान मिल गया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे A इन्वर्स। तो A इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर एडजॉइंट A और पूरे का बटा हो जाता है आपका सारणिक A। तो ये हमारा फार्मूला है। अब चूँकि आप इसमें हमें क्या करना है, एडजॉइंट A का मान हमें पता है और आपका सारणिक का भी मान पता है। तो सारणिक के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं। तो ऊपर हमारे 1 बटा क्या कर सकते हैं, सारणिक A, और इसको लिख सकते हैं अलग से एडजॉइंट A। अब हम इनके स्थान पर मानों को भरते हैं। तो मान को भरने से हमें क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 सारणिक A, सारणिक के स्थान पर हमारा मान आया हुआ है, कितना दिया गया है, तो 1 हमें प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 1/1, जो कि 1 और नीचे सारणिक का मान। फिर आपका दिया गया एडजॉइंट A का मान। तो एडजॉइंट A के मान की जगह में 3 ऋण 1 ऋण 2 और 1। तो ये हमारा क्या है, A इन्वर्स का वैल्यू है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो एक्चुअल मान है वो हमारा हुआ है 3 ऋण 1 ऋण 2 1। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो सूत्र हमने बताया था, x = A इन्वर्स B। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस A इन्वर्स का मान भरेंगे और x का और B का, सभी का मान को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार हमारा मान क्या प्राप्त होगा, देखिए x के स्थान पर हो जाएगा आपका चर वाला जो समीकरण है x y, और यहाँ पर आपका A इन्वर्स का मान यहाँ दिया गया है। तो A इन्वर्स के स्थान पर हम लिखेंगे 3 ऋण 1 ऋण 2 और 1। फिर आपका B का जो वैल्यू है वो आपका दिया गया है। तो B का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है 5 और 7। इस प्रकार देखिए दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे गुणा। तो गुणा करने से यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, और फिर धन यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 एकम 7, तो ऋण 7। इस प्रकार नेक्स्ट हमारा है दूसरा आपका पंक्ति। तो ऋण 2 का 5 के साथ, तो नीचे हो जाएगा ऋण 2 गुणित 5 यानी कि 5 दूनी 10, तो ऋण 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर धन लगाएंगे और 7 का 1 से गुणा होगा तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार हमारा जो मान है वो क्या प्राप्त हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर मिल जा रहा है 15 में 7 आपका माइनस हो रहा है, इसलिए आपका मान हो जाएगा 8, और 10 में 7 माइनस हो जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा ऋण 3। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जा रहा है x y बराबर 8 ऋण 3। तो ये आपका क्या हो गया, x का मान और y का मान। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि x का मान क्या है और y का मान क्या है। तो x के इक्वल जो आपका मान है x = 8, और y के इक्वल जो मान है वो y = -3। तो ये हमारे क्या है, आंसर है। इस प्रकार हम आसानी से x y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आपके आंसर होंगे। तो इस प्रकार के आपके 2 चर वाले जो समीकरण हैं उसको आप बिल्कुल आव्यूह विधि से बना सकते हैं, और आप इसको सवालों को बनाइए और हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।